बहुत ऐसे, सो आई एम अ वेरी ट्रिकी पर्सन आई फील। मुझे ऐसा लगता है या तो मेरे बारे में सबको ऐसा लगता है कि शायद मैं सबसे घुल मिल जाती हूँ, बट ऐसा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मुझे ऐसा कई बार ऐसा होता है कि मेरी किसी से वाइब बिल्कुल होती ही नहीं है। सो आई रियली फाइंड इट डिफिकल्ट टू बी विद दैट पर्सन। आई वोंट बी डिसरिस्पेक्टफुल एवर, बट देन ना समझता, लेकिन मैं खुद का एक ये मेरा क्या कह सकते हैं आपको कि मेरा देखने का एक नजरिया है कि अगर मैं शो कर रहा हूँ तो शो मेरी लाइफ है and उसके सारे किरदार मेरे मेरे अपने हैं। एंड जैसे हम अपनों से बातें करते हैं, जैसे रिया है, रिया बहुत अच्छा यू नो क्या कहते हैं, सबसे पहले ऊपर वाले ने हमें इंसान बनाया तो इंसान बहुत अच्छी बहुत सुलझी हुई है and बहुत ही सिंपल सी है and से यार ये मुझे लगता है कि आज के दौर में बहुत जरूरी। हम देखते हैं वीडियोस में हमारे टीवी एक्टर्स या फिर कोई भी एक्टर्स वो मस्ती कर रहे हैं सेट पे, लेकिन असल में वो मस्ती होती नहीं, क्योंकि आपको डेली एपिसोड के लिए बहुत काम करना पड़ता है एज ए एक्टर। कितना हसल होता है, कितना रश होता है सेट पे, और कितना स्ट्रेसिंग सिचुएशन है डेली एपिसोड निकालना। एक्चुअली हमारा ऐसा हो गया है ना कि मेरे लिए स्पेशली खेल खेल में निकल जाता है। हाँ, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता। होता है कभी कभी, यू आर जस्ट नॉट, इट्स जस्ट योर बैड डे, और मे बी जस्ट दैट डे वेयर यू आर नॉट फीलिंग योरसेल्फ। और हम्म। उस वक्त थोड़ी चीजें डिफिकल्ट हो जाती है, बट देन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक वो जैसे काम कर रहे होते हैं ना, तो वर्क इटसेल्फ हेल्प्स यू। जैसे उस दिन भी हम्म। आई वाज सो लो, बट देन काम कर करके बाकी वही लोग हंसाते हंसाते सब लोगों ने, मैं नॉर्मल हो गई। एंड देन व्हेन दिस थिंग रियली हिट्स मी एवरी सेकेंड ऑफ माई लाइफ, दैट आई एम वर्किंग राइट नाउ, देयर आर पीपल हु आर नॉट वर्किंग, देयर आर पीपल हु डोंट हैव फूड टू ईट। तो वो चीजें मैं बहुत I'm a little intense that way, and I just feel wherever I feel like अरे मैं थोड़ा वाइनी हो रही हूँ, तो मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि आपके ऊपर छत है, आपको 2 वक्त का खाना है, आपके पास काम है, और जरूरत से ज्यादा है, जो आपने सपने में भी नहीं सोचा था। सो जस्ट बी ग्रेटफुल। सो या। ईशान, ईशान आप बहुत डल क्यों लग रहे हैं? क्योंकि आप इतने एनर्जेटिक हैं, जैसे मैंने पहले देखा था, ये ना, आज एनर्जी ऐसी क्यों है? किरदार में है क्या अभी भी? हाँ। हाँ। मेरा जो सवाल था, हाँ, तो आपका जो सवाल क्या था? मेरा सवाल था कि कितनी मस्ती हम देखते हैं, मस्ती होती है लेकिन मस्ती होती नहीं है, डेली एपिसोड के लिए बहुत काम होता है। तो एक कलाकार के तौर पे कितना स्ट्रेसफुल होती है वो सिचुएशन जहां आपको पूरे 12 से 13 घंटे देना पड़ता है। See, जब एक इंसान 14 घंटे काम करता है तो जरूरी नहीं है कि उसका, अब देखिए टीवी में जैसे बहुत सारे चैनल होते हैं, आपका मन करता है तो आप चैनल चेंज करते रहते हैं, राइट? तो वैसे ही एक्टर का क्या होता है ना कि मूड का ग्राफ होता है। आप सपोज करिए सुबह सुबह बहुत ही इंसान फ्रेश होता है। अब क्या होता है ना कि अब कोई रिग्रेसली आपको अगर यूज करेगा सीन्स में, आप हो रहे हैं, आपकी गाड़ी चल रही है सीन के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं आप है तो इंसान ही। भले ही आपको प्रोफेशनली आर्टिस्ट कह दिया गया, लेकिन हम्म। आप हैं फिर भी। तो आपकी एनर्जी ड्रेन होती ही होती है। और एक्टर के लिए क्या होता है ना, अब जब पर्टिकुलर लीड्स की अगर मैं बात करूँ तो हम लीड्स को वक्त बहुत ही कम मिलता है, बिकॉज हम्म। हमें खड़ा होना पड़ता है सजेशन में भी, कभी कभी हम्म। क्यूज देने पड़ते हैं। और हम्म। आप लगा लीजिए कि बार बार टचअप हो गए या फिर बार बार लाइन्स होगी, बार बार फिर हमें इंसर्ट्स वगैरह लिए जाते हैं, तो फिर कंटिन्यूसली। और सीरियल्स में क्या होता है ना कि सीरियल में बहुत सारा सीन्स लगाए होते हैं, तो हम्म। उसमें ड्रेन हो जाते हैं। फिर जब मस्ती का टाइम आता है, फिर जब आप लगा लीजिए कि वो मूड पे है कि सपोज करिए हम सब लंच कर रहे हैं, तो हमने मस्ती कर ली किसी ने, एंड वो हम्म। बाई चांस अगर रिकॉर्ड करके इंस्टा स्टोरी पे डाल दी, तो लोगों को लगता है कि वाह बहुत हैपनिंग है दिन। और फिर शाम को अगर जब पैकअप के टाइम पे लोग ज्यादा खुश होते हैं, तो वो अगर इंस्टा रील पे डाल दिया तो लोग कहते हैं वाह बहुत हैपनिंग दिन गया है। बट हाँ, हैपनिंग ज्यादा है अगर आप मन से खुश हैं, तभी कहते हैं कि अपना मन को खुश रखिए, मन को शांत रखिए, आसपास का माहौल आपका वैसे ही हो जाएगा जैसे है। So yeah, हम्म। as an artist, it's our responsibility also to take care of our workers and और our crew also, जो कि हम एक दूसरे का मन लगा कर रखते हैं, क्योंकि सब लोगों ने 13-14 घंटे के साथ काम करना है। एंड हमारी मेहनत तो पैकअप के बाद शुरू होती है एक्टर्स की। मैं तो अपनी बात करूंगा, बिकॉज लोग कैसे करते हैं आई डोंट नो, बट मेजर मेहनत होती है पैकअप के बाद, बिकॉज जब
हम मॉर्निंग में आते हैं और शाम को जाते हैं, तब तो ट्रीटमेंट वाइज भी सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सीन्स मिल रहे हैं, हम सीन्स बोल रहे हैं, मेकअप हो रहा है हमारा, कॉस्ट्यूम्स आ रहे हैं हमारे। लेकिन हम्म जब आप रॉ हो जाते हैं बैकअप के बाद, आप किरदार से जब बाहर आ जाते हैं, देयर इज नो प्रोडक्शन हाउस, देयर इज नो चैनल, it's you and you and you and you and your problems, you and your happiness, you and your grief, you and your whatever, and उसको डील करके आपको अपनी लाइफ में स्ट्रगल आपकी चलती है कि you have to go to gym, you have to go for running, you have to go and eat your food, cook for yourself, and सोना भी टाइम पे and उठना भी टाइम पे, and drive, you have to drive हम्म yourself, जो भी ड्राइवर है। तो आई गेस बैकअप के बाद एक आर्टिस्ट की स्ट्रगल शुरू होती है। हम्म आई सो पूरा दिन ही हैपनिंग जाता है अगर हम देखें तो, बट इट्स जस्ट डिपेंड अपॉन द ग्राफ, मूड पे। अभी तक का जो भी आपका सफर रहा है टीवी का, ऑलमोस्ट ये शो थोड़ा सा अलग है अभी तक जो आपने, आपका जो पिछला शो था जिसके हम दिल्ली पे मिले थे, बात हुई, ये शो जब आपके पास आया तो काफी नयापन था आपके लिए भी। मैंने जो पिछले शोज करे हैं उसके हिसाब से जो कैरेक्टर ग्राफ है वो थोड़े से इससे कम मैच्योर थे। हम्म तो जो ध्रुव सक्सेना है, वो एक डॉक्टर है, तो उसका कह सकते हैं बोलने का तरीका, चलने का तरीका, उसके शब्दों की चॉइस, सब बहुत कट टू कट रहती है। उतना ही बोलते हैं जितना उसको जरूरत है, और उतने ही एक्सप्रेशन देता है, उतने ही इमोशन देता है जहाँ जो रिक्वायर्ड है। तो मेरे लिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग था, बिकॉज अब दो कैरेक्टर जो लास्ट टाइम किए थे तो वो थोड़े से लाइवली नहीं कह सकते उस चीज को, बहुत ही ज्यादा क्या बॉयश कह सकते हैं, बहुत ज्यादा बॉयश थे। तो वो जो बॉयश वाला टेक्सचर होता है वो दोनों में था, तो इधर वो चीज रिमूव करके उसको एक चीज एक नॉच अपग्रेड करना था। तो वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि मुझे टाइम लगा कि उस चीज को बारीकी से समझने में। अभी भी मैं समझ ही रहा हूँ उस चीज को, कि उस चीज को मैं इम्प्लीमेंट कैसे कंट्रोलिंग कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ उसको इम्प्लीमेंट करते करते, और उसका इम्पैक्ट उतना ही आए जितना हमारे डायरेक्टर जो है वैभव सर, वो जितना चाहते हैं, और जो क्रिएटर्स हैं हमारे शो के प्रोड्यूसर्स, उनको कौन सा इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, सो वो एक समझने में वक्त लग रहा है। और आई होप धीरे धीरे ये चीज और क्लैरिटी लाएगी हमें एज एन आर्टिस्ट, और सीन्स हम बहुत और भी ज्यादा कर सकेंगे एक दिन में। अब दोनों की दोस्ती हो गई है, काफी टाइम हो गया है अभी साथ में काम करते करते, कितना बॉन्ड हुआ है ये पेयर जो अभी से इतना पसंद किया जा रहा है लोगों के बीच, लेकिन ऑफ स्क्रीन कितना अच्छा दोस्ताना हो गया है, कि हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या चल क्या रहा है। देखिए, जो मैं पहली चीज ये कहूंगा कि हम जैसे शो में काम जब करते हैं, तो पहले दिन हमारी यहाँ पे वर्कशॉप्स हुई थी। तो जो हमारी एक बॉन्डिंग है वो सभी से होती है। ऐसा नहीं है कि हमारी इंडिविजुअली हर किसी से, हमारी हर इंसान से बराबरी की बॉन्डिंग है, एंड हम लोग बहुत ही ज्यादा एज अ फैमिली चलते हैं। मेरा मानना ये, मैं अपना कहूंगा कि मैं दूसरे के दिमाग को नहीं जानता ना समझता, लेकिन मैं खुद का एक ये मेरा क्या कह सकते हैं आपको, कि मेरा देखने का एक नजरिया है कि अगर मैं शो कर रहा हूँ तो शो मेरी लाइफ है, and उसके सारे किरदार मेरे मेरे अपने हैं। एंड जैसे हम अपनों से बातें करते हैं, जैसे रिया है, रिया बहुत अच्छा यू नो क्या कहते हैं, सबसे पहले ऊपर वाले ने हमें इंसान बनाया, तो इंसान बहुत अच्छी है, बहुत सुलझी हुई है, and बहुत ही सिंपल सी है। शूट करने में ना जैसे रिया है वैसे वो एक्टर्स अगर आपको मिले तो आप बहुत लकी होते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है कि सामने वाला जो को एक्टर है वो आपको सपोर्ट करे या फिर सुने, एंड उसके बाद आप उनको भी सुने, आप उनको वैसे ही रिस्पॉन्ड करें। एंड बहुत ही वो जो चीज जो सीन्स होते हैं वो भी अच्छे आते हैं, खिल के आते हैं, और ऐसे ही हम बाकी सब लोगों के साथ भी करके, और जो हमें मजा आता है, बिकॉज हमारे यूजुअली सीन्स जैसे तारा के हैं, तारा के सीन्स यूजुअली घर वालों के साथ ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू माइन। तो आप जो बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, इनकी बॉन्डिंग सभी से अच्छी है, एंड मेरे से कम। सो मेरे साथ तो इनके ज्यादा सीन होते नहीं है, सो मुझे अभी हमें दोनों की इतना मौका मिला नहीं है ज्यादा बात करने का। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि हाँ, एज अ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि हम जब सीन्स करते हैं तो या वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप
वो चीज अच्छी होती जा रही है। और रिया, आप क्या कहेंगी? uh, बहुत ऐसे, सो आई एम अ वेरी ट्रिकी पर्सन आई फील। मुझे ऐसा लगता है या तो मेरे बारे में सबको ऐसा लगता है कि शायद मैं सबसे घुल मिल जाती हूँ, बट ऐसा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मुझे ऐसा कई बार ऐसा होता है कि मेरी किसी से वाइब बिल्कुल होती ही नहीं है। सो आई रियली फाइंड इट डिफिकल्ट टू be with that person. I won't be disrespectful ever, but then हम्म। maybe I won't talk or hang out much. But यहाँ पर fortunately with Ishan or with anybody for that matter, I've just gelled along so well, and इतने कम टाइम में कि I don't even think कि इतना हमें बस कुछ ही वक्त हुआ है शूट स्टार्ट करके। And with Ishan it's totally likewise, because it's all about give and take, professionally, personally. I think it's a very positive aura he has, and takes he takes along set pay. So yeah, I'm very grateful, and I do really have a lot of fun. I know, I'm damn sure if अगर कल को if I'm down, or if अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी, तो they all have my back. तो हेलो दोस्तों, ईशान और रिया का ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके साथ ही दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत गुड न्यूज़ है। इस पूरे हफ्ते हम ईशान और रिया के कुछ पुराने इंटरव्यूज़ आपके लिए लेके आने वाले हैं, जो कभी हमने पोस्ट नहीं की, और बहुत ही एंटरटेनिंग इंटरव्यू है, स्पेशली ईशान का उनके बेस्ट फ्रेंड्स के साथ, और खूब टांग खिंचाई। पहली बार आप देखेंगे ईशान को इस तरीके से किसी के साथ मस्ती मजाक करते हुए। साथ ही कमेंट करके लिखना अगर आप उनके पुराने इंटरव्यूज़ देखना चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर जाना, ताकि जब भी नया इंटरव्यू का पार्ट अपलोड हो आपको सबसे पहले पता चले। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखना दोस्तों। थैंक यू।